अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंका समाधान के इस अंक में जो प्रश्न आया है उस प्रश्न का विचार करने से पहले हम कुछ बातें करेंगे। पहली बात तो यह है कि मनुष्य ने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो है हिम्मत। हिम्मत के सहारे से ही विद्यार्थी पहली कक्षा से पीएचडी तक जाता है, एमडी करता है, विदेशों में जाता है, बड़ी से बड़ी डिग्री प्राप्त करता है, कठिन से कठिन विषय का अभ्यास करता है। जब तक हौसला हिम्मत रखेगा तभी तक वो आगे जाता है। अध्यात्म विद्या सफल होती है, लेकिन उसके लिए धीरज, आत्मविश्वास और सतत प्रयास, सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये हम हमारे पूर्ववर्ती मनीषियों के चरित्र का अभ्यास करने पर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि शब्द कौशल्य, शब्द व्याख्यान कौशल्य से हम किसी बात को विस्तृत व्यवस्थित वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उस दशा में जाने के लिए हमें अपनी योग्यता को बढ़ाना होता है। राष्ट्रपति भी एक मनुष्य ही है, पंत प्रधान, प्रधानमंत्री भी एक मनुष्य ही है, मंत्री भी मनुष्य ही है, मजदूर भी मनुष्य ही है। लेकिन जो राष्ट्रपति हुए हैं, जो पंत प्रधान बने हैं, उनमें कुछ योग्यताएं हैं, और वो योग्यताएं एक ही दिन में प्राप्त नहीं होती। उन्हें भी एक और एक दो यहीं से पढ़ाई शुरू करनी पड़ी, और उन्हें भी इन्हीं मार्गों से जाना पड़ा, ठोकरें खानी पड़ी, कई प्रकार के कष्ट सहने पड़े, तब वो उस मंजिल तक पहुंचे। आज इस शंका समाधान के सत्र में जो प्रश्न हमारे प्रिय मित्र ने पूछा है वो अत्यंत उच्च दर्जे का है, बहुत ऊंची बात है, और इस ऊंची बात को प्राप्त करने के लिए हमें अनंत जन्म लेने पड़ेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि आज हम अपनी ओर देखते हैं तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कब उस दशा तक जाएंगे, लेकिन हौसला, आत्मविश्वास रखेंगे, अनंत जन्म होंगे, अनंत जन्म लेंगे, हजारों बार गर्भवास माता के गर्भ में रहेंगे, हजारों बार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरेंगे, लेकिन इस दशा को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। वो दशा है गुणों का साक्षी होना। प्रश्न गुणातीत के लिए है, और गुणातीत केवल अवतार ही होते हैं। अब गुणातीत अवतार होते हैं तो अवतारों के चरित्र की ओर देखेंगे। श्री रामचंद्र दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाले थे, राजा होने वाले थे। अचानक उन्हें वनवास में जाना पड़ा, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। रावण जैसा महान सामर्थ्यशाली शत्रु आगे था, लेकिन तब भी वो डगमगाए नहीं। कितने ही उनके जीवन के प्रसंग ऐसे हैं कि वो परीक्षा लेने वाले हैं। श्री कृष्ण के जीवन की ओर देखें, गाय चराते हैं, बंसी बजाते हैं, कंस का वध करते हैं, और वो जरासंध को मारते हैं, चाणूर का वध करते हैं, और अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता समझाते हैं, उनके घोड़े हाँकते हैं। गुणातीत उन्हें कहते हैं, वो होते हैं गुणातीत। संत अपने गुणों के साक्षी होते हैं, संत गुणों के साक्षी होते हैं। विभूति अपने गुण को बढ़ाए हुए होते हैं, और महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि ये विश्वरूप परमात्मा को जानकर उसमें यानी निष्ठा रखकर और विश्वरूप परमात्मा के साथ
अनन्य होते हैं, और ऋषि ये विश्वरूप परमात्मा को जानने वाले होते हैं और जाने हुए तथ्य को, सत्य को मनन करने वाले मुनि होते हैं। अब आइए उनके प्रश्न की ओर चले। प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारा सबका लक्ष्य भी है, और वो प्राप्त करना बहुत ही परीक्षा की बात है। अपने आप को उस दशा तक ले जाने के लिए हमें अनंत जन्म तक प्रयास करने होंगे। लेकिन फिर भी यदि हम शाला में भर्ती हो गए हैं, यदि हमने शाला में प्रवेश ले लिया है, तो ये निश्चित है 1000 बार फेल होंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री लेते रहेंगे और परीक्षा देते रहेंगे, और एक न एक दिन हम भी उत्तीर्ण होंगे। अब आइए वो प्रश्न की ओर चले जो शंका समाधान सत्र के लिए हमें प्राप्त हुआ। प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग से संबंधित है। प्रश्न है, प्रभु तीनों गुणों के ये परे हैं, पहचान क्या, आचार उसके क्या है, कैसे गुण त्यागे कहो। ये अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ये जो 3 गुणों के विषय में आपने समझाया है, ये 3 गुणों को प्राप्त करने के लिए आप प्रेरणा दे रहे हो। आप कहते हो कि तू गुणातीत हो, और जब गुणातीत होने का लक्ष्य हमारे सामने है तो हम सद्गुरु से रास्ता पूछते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि प्रभु तीनों गुणों के ये परे है, पहचान क्या। जो 3 गुणों के परे हो गया है उसकी पहचान क्या है, आचार उसके क्या है, उसका आचरण कैसे होता है, क्या है उसके आचार, कैसे गुण त्यागे कहो, वो कैसे अपने गुण त्यागता है, ये बताइए। श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान किया है। लेकिन उससे पहले हम ये जाने कि ये गुण होते क्या है। ये गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व ये शुद्ध और मलिन 2 प्रकार का होता है, रजोगुण भी शुद्ध और मलिन होता है, और तमोगुण भी शुद्ध और मलिन होता है। शुद्ध सत्य की ओर ले जाता है, शुद्ध कल्याण की ओर ले जाता है, और मलिन हमें नीचे गिराता है, अर्थात हमें बांधता है, हमें जकड़ता है, हमारा अधःपतन करता है। जब सत्व शुद्ध होता है तो वो ज्ञान मार्ग की ओर ले जाता है। जब सत्वगुण मलिन होता है तो वो कामनाओं के पीछे ले जाता है, और जब रजोगुण शुद्ध होता है तो वो हमें यानी कल्याण की ओर ले जाता है, हमसे न्याय रक्षा के कर्म सच्चाई से करवाता है। और जब वही रजोगुण मलिन हो जाता है तो फिर छीना झपटी, लूट और इस प्रकार के कर्म में डाल देता है। जब तमोगुण शुद्ध होता है तो वो हमें निरपेक्ष अनन्य सेवा की ओर प्रेरित करता है, और वही तम जब मलिन हो जाता है तो हमें चांडाल भी बना सकता है, हमें अधःपतन की अंतिम छोर तक ले जा सकता है। ये तीनों गुणों के शुद्ध और मलिन ऐसे 2 प्रकार होते हैं। अब इसके विषय में भी 14वें अध्याय में विस्तार से भगवान ने बताया है। आइए पहले उससे जान लेते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजो तमो, अविनाशी आत्मा को वे करे बंधन देह में। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, ज्ञानेच्छा में सुखेच्छा में फंसावे पार्थ जीव को। प्रीति रूप रजो जानो है तृष्णा संग दोष से, यही कर्म फलाशा में गिरावे पार्थ जीव को। जीवों को मोह में डाले वो है ज्ञान से तमो, अन्याय सुस्ति निद्रादि करता है यह भारत। फंसावे सुख में सत्व, डाले हैं कर्म में रजो। ढक के ज्ञान को डाले पार्थ अन्याय में तमो। रजो तमो जीत करके भारत सत्व है बढ़े,
रजो सत्व तमो जीते जीते तम सतो रजो। देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहे चैतन्य, तो जानो सत्व का बल है बढ़ा। लोभ में वृत्ति प्रारंभ कर्म का मन घूमना, वासना रज वृद्धि के चिन्ह है ये भरतर्षभ। विवेकनाश आलस्य मोह अन्याय चिन्ह ये, होते हैं तम वृद्धि से जानना कुरुनंदन। जब सत्व बढ़े देही जाता है देह छोड़ के, तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में। रज में मृत्यु आने से कर्मकांडी बने यहाँ, और जो तम में जावे पाता है मूढ़ योनि सो। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी, रज से दुख का लाभ अज्ञान तम से मिले। सत्व से ज्ञान होता है, रज से लाभ लोभ का, तम से मोह अन्याय और अज्ञान ही मिले। जावे सतोगुणी ऊंचा बीच में राजसी रहे, अल्प बुद्धि गुणों में वो नीचे को तामसी गिरे। गुण है कर्म के कर्ता दृष्टा ये जब है लखे, मैं गुणों से परे हूँगा जाने वो मुझ में मिले। ये देही देह से पैदा गुणों को तीन त्याग के, जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। ये देही जीवात्मा इस देह से पैदा होने वाले तीन गुणों को त्याग के जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। अर्थात ये तीनों गुणों को जो छोड़ देते, यानी जिसके तीनों गुणों से जो तीनों गुणों का साक्षी हो गया है वो शांत हो जाता है। जिस तरह ब्रह्म समत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी प्रकार वो समत्व में स्थित हो जाता है। अब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु तीन गुणों के ये परे है, पहचान क्या, आचार उसके क्या है, कैसे गुण त्यागे कहो। अब उस गुणातीत की पहचान भगवान श्री कृष्ण जी करा रहे हैं। भगवान बोले, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ज्ञानावस्था क्रियावस्था पार्थ अज्ञान की स्थिति, प्राप्त होवे चली जावे त्याग इच्छा करे नहीं। ज्ञानावस्था जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, क्रियावस्था जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और जब ये दोनों ही नहीं होते और अज्ञान की स्थिति होती है, तो प्राप्त होवे चली जावे। वो जानते हैं कि ये तीनों गुण परिभ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। सत्व बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण ये इनके प्रमाण कम होते हैं, जब रजोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण तमोगुण के प्रमाण कम होते हैं, जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण रजोगुण के प्रमाण कम होते हैं। ये सतत रूपांतरण होने वाले हैं, ये जानकर उनका त्याग की भी इच्छा नहीं करता और उनको प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता। वो तीनों गुणों में समत्व भाव से स्थित होता है। तीनों गुणों का वो उपयोग करता है विश्व सेवा के लिए। विश्व सेवा ये उसका ध्येय होता है। वो चाहे किसी भी गुणों में गुण का हो, चाहे वो सत्व गुण का गुण वाला हो, रजोगुण वाला हो, तमोगुण वाला हो, लेकिन वो उसका सदैव लक्ष्य होता है, जो इन तीनों गुणों का साक्षी होता है, वो केवल विश्व सेवा ही उसका लक्ष्य होता है। आगे कहते हैं, रहे जैसे उदासीन। उदासीन का अर्थ ये नहीं है कि वो बाल बच्चे, घर द्वार, समाज, परिवार, देश सारा सब कुछ छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चला जाता है, ऐसा अर्थ नहीं है। उदासीन का अर्थ है उत आसीन, यानी इन गुणों का साक्षी होता है, अर्थात इन गुणों से ऊंचे स्थान में उपस्थित होता है। हम गुणबद्ध हो जाते हैं। जब गुण हम पर हावी होते हैं तो हम गुण में खेलने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये गुण आते हैं जाते हैं। हम गुणों के साथी हो जाते हैं
और गुणों के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन वो गुणों के साक्षी होने से वो गुणों का उपयोग करते हैं, गुण में आबद्ध नहीं होते। रहे जैसे उदासीन गुणों में बीधता नहीं, वो गुणों में नहीं बीधते। कर्मों के गुण करता है जान के शांति में रहे। ये गुण जो है ये कर्मों के करता है, ये वो जानते हैं और इसीलिए वो शांत रहते हैं। गुणों के साथ लगकर वो कर्म प्रवण नहीं होते, वो गुणों के साक्षी होते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ सोना मिट्टी समान ये, तुल्य निंदा स्तुति धीर तुल्य माने बुरा भला। अब यहाँ सम दुख सुख, दुख में भी समत्व है, सुख में भी समत्व से रहते हैं। सुख आता है तो उछलते नहीं है, दुख आता है तो ये निराश नहीं होते, वो सुख में और दुख में समत्व धारण करके रहते हैं। स्वस्थ, उनको न दुख हिला सकता है न सुख हिला सकता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं दुख आया है वो भी जाने वाला है, सुख आया है उसका भी परिवर्तन निश्चित है, ये जानकर वो स्वस्थ रहते हैं। अब यहाँ सोना मिट्टी समान है, ये सोना और मिट्टी क्या ये समान है? सोने की कीमत और मिट्टी की कीमत, लेकिन यहाँ लिखा है कि सोना और मिट्टी समान है। तो सोना आभूषण बनाने के लिए है और मिट्टी अनाज उगाने के लिए है। सोने के स्थान में सोने का महत्व है तो मिट्टी के स्थान में मिट्टी का महत्व है। मिट्टी के स्थान में हम सोना को इस्तेमाल नहीं कर सकते और सोने के स्थान में मिट्टी नहीं उपयोग में ला सकते हैं। दोनों को समान दृष्टि से देखता है, अर्थात उपयोगिता में दोनों समान है, ये वो जानते हैं। तुल्य निंदा स्तुति, वो निंदा में भी स्थिर होते हैं और स्तुति में भी स्थिर होते हैं। हम स्तुति होती है तो फूल जाते हैं, निंदा होती है तो बैरत्व स्वीकारते हैं। इस प्रकार हम चलायमान हो जाते हैं, गुणों में बद्ध हो जाते हैं। तुल्य निंदा स्तुति धीर, धीरज के तो वो अत्यंत मजबूत होते हैं धीरज में। और तुल्य माने बुरा भला, बुरा है और भला है ये दोनों को तुल्य ही मानते हैं, क्योंकि बुरा और भला ये देखने वालों के दृष्टिकोण से होता है। यदि समत्व की दृष्टिकोण से, विश्वरूप परमात्मा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिर क्या बुरा है और क्या भला है? भला और बुरा ये देखने वालों के दृष्टि में होता है। तो शत्रु मित्र जिसे तुल्य, शत्रु और मित्र जिसे तुल्य होते हैं। शत्रु तो शत्रु होता है, लेकिन शत्रु को यानी यदि शत्रु भी निरपराध है तो उसे उसका वो निरपराधत्व वो देखता है, केवल शत्रु मानता नहीं है। शत्रु में भी क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये वो जानता है, और मित्र में भी क्या अच्छाई है क्या बुराई है, चापलूसी है या सत्य है ये भी वो जानता है। शत्रु मित्र जिसे तुल्य, सममानापमान है, मान हो अपमान हो उनका समत्व छूटता ही नहीं, वो समत्व में स्थिर ही रहते हैं। फलेच्छाएं मिटी सारी, और फल की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कर्म से फल आता है और गुणों से कर्म होता है, इसमें तो हम कुछ करते ही नहीं। गुण ही हमसे कर्म करवाते हैं और कर्म करने पर फल मिलते हैं, इसीलिए वो फलेच्छाएं मिटी सारी। कर्म तो करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, कल्याणप्रद कर्म करते हैं, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करते, क्योंकि कर्म कर्तृत्वाभिमान उनमें होता ही नहीं। जो गुणातीत होते हैं उनके ये लक्षण है कि वे फलेच्छाओं की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कर्म किया है तो फल आने वाला है। कर्म का कर्तृत्व धारण न करने की वजह से वो फलेच्छाओं से अलिप्त रहते हैं, अर्थात फल जो आता है उसकी ओर वो ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान कर्म की ओर होता है कि हमारा कर्म निरपेक्ष शुद्ध कल्याणप्रद होना चाहिए। शत्रु मित्र जिसे तुल्य, सममानापमान है, फलेच्छाएं मिटी सारी, गुणातीत उसे कहा।
गुणातीत किसे कहते हैं? जिसे शत्रु मित्र तुल्य है, मान अपमान समान है, जिनकी फलेच्छाएं मिट गई है, उन्हें गुणातीत कहते हैं। अब गुणातीत का एक ऐसा लक्षण यहाँ बताया है भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो हमें अत्यंत महत्वपूर्ण यानी ध्यान में रखने योग्य है। अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जीत ले वे गुणों को वो मिलता है ब्रह्म भाव में। यहाँ वो सूत्र दे रहे हैं गुणातीत होने का, ये हमने विशेष ध्यान से समझना चाहिए। अभेद भाव से मेरी सेवा जो प्रेम से करे, जो मेरी अर्थात विश्वरूप परमात्मा की अभेद भाव से, छोटा नहीं बड़ा नहीं, जात नहीं पात नहीं, समाज नहीं, धनवान नहीं निर्धन नहीं, इस सारे भेदभाव को छोड़कर अभेद भाव से मेरी अर्थात विश्वरूप परमात्मा की सेवा प्रेम से करे। सेवा प्रेम से करे, सेवा तो हम भी करते हैं लेकिन फलेच्छाएं रखकर करते हैं, कर्तृत्वाभिमान रखकर करते हैं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं? अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जो ऐसा करता है जीत ले वे गुणों को, वो गुणों को जीत लेता है। जो अभेद भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा अनन्य भाव से प्रेम से करता है, वो गुणों को जीत लेता है, और गुणों को जीत लेते ही मिलता है ब्रह्म भाव में। वो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म भाव में ही मिल जाता है। ये उसका गुणातीत होने का सूत्र है। इसी सूत्र से हम सब गुणातीत हो सकते हैं। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत्य धर्म का क्यों ऐसा करना चाहिए? अभेद भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा क्यों करनी चाहिए? और अभेद भाव से विश्व की सेवा करने पर हम गुणों को जीत लेते हैं और ब्रह्म भाव में लीन हो जाते हैं, हमें ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का, ब्रह्म कैसा है? अविनाशी है, वो है ही है, उसका कभी अभाव नहीं होता। वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार पैदा ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो प्रकाशक है। वो प्रकाशक है, वो बद्ध नहीं है। परमात्मा जीवात्मा का, जीव सृष्टि का प्रकाशक है। वो केवल प्रकाश रूप है, उसके प्रकाश में सारे कार्य होते हैं। इसीलिए अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत्य धर्म का, यानी जो सत्य धर्म है, जो सत्य धर्म क्या है? अपने अपने स्वभाव गुणों के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से प्रेम से सेवा करना, ये सत्य धर्म है। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत्य धर्म का अखंड सुख का स्थान मैं ही हूं यह जानना। अखंड सुख का स्थान मैं ही हूं, यानी ये विश्वरूप परमात्मा ही अखंड सुख का स्थान है, यह जानकर अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जीत ले वे गुणों को, वो मिलता है ब्रह्म भाव में। मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम मृतस्यास्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुख सैक्यांतिकस्य च। इस प्रकार विश्वरूप परमात्मा के प्रतिनिधि 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गुणातीत होने के विषय में मार्गदर्शन करते हैं, गुणातीत के लक्षण समझाते हैं। अब हम अपनी ओर देखते हैं तो कब हम पर गुण हावी हो जाता है, कब हमसे कर्म करवा लेता है, ये हम स्वयं ही नहीं जानते। हम गुणों में बद्ध हो जाते हैं, इंद्रियों के पीछे पीछे चलने लगते हैं, हम मन के गुलाम हो जाते हैं। तो हमें भी धीरे धीरे गुणों का साक्षी होना चाहिए। हम गुणातीत तो नहीं हो सकते, ये तो अनंत जन्म की यात्रा है। नर का नारायण होना, अवतारित्व पद तक जाना, ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन हम यदि प्रयत्न करें
तो गुण के साक्षी हो सकते हैं। यदि हम अपने ही गुण के साक्षी हो गए तो अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा में अपने गुण का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम सत्वगुणी हैं तो ज्ञान विज्ञान लेने देने का कार्य निरपेक्ष और समर्पित भाव से कर सकते हैं। यदि हम रजोगुणी हैं तो हम न्याय रक्षा का कर्म कर सकते हैं। झूठ, छल, कपट और भेदभाव और अपना पराया, रिश्वतखोरी, बेईमानी ये न करते हुए न्याय रक्षा का कर्म कर सकते हैं। यदि हम मलिन रजोगुणी हैं तो व्यापार, गोपालन ये कार्य विश्वरूप परमात्मा को जानकर उसकी सेवा के लिए कर सकते हैं। यदि हम शुद्ध तमोगुणी हैं तो श्रम सेवा ये विश्वरूप परमात्मा को निरपेक्ष भाव से अर्पण कर सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम सामान्य जीव गुणों के साक्षी होंगे, चाहे अनंत जन्म हो जाए, चाहे हजारों बार गर्भवास का दुख हमें सहना पड़े, हजारों बार जन्म लेने पड़े, लेकिन हम इस विश्वरूप परमात्मा को जानेंगे, समझेंगे और उसकी सेवा अभेद भाव से करने का प्रयास करेंगे। हमारे प्रिय मित्र से हम पुनः प्रार्थना करते हैं कि ये श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया हुआ गुणातीत होने का मार्ग गुणातीत व्यक्ति के लक्षण है। हम केवल वर्णन कर रहे हैं, शब्दों में उसे आप सबके और हमारे स्वयं के भी समक्ष रख रहे हैं। तो बात को वे समझेंगे और इसी तरह अपना प्रेम सदैव कायम रखेंगे और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को सद्भावना, शुभेच्छा और आशीर्वाद से समृद्ध करते रहेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।